हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आप सब कैसे हैं? उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे। और दोस्तों ये आज हम लोग सिंधु सभ्यता एवं संस्कृति के बारे में पढ़ने वाले हैं और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है सभी परीक्षाओं के लिए, है ना? तो ये इस सभ्यता से बहुत ही महत्वपूर्ण कुछ क्वेश्चंस बनते हैं जिसकी आज हम लोग चर्चा करेंगे। और दोस्तों सबसे पहले इसमें से कुछ महत्वपूर्ण जो फैक्ट हैं केवल उनको हम लोग पढ़ेंगे और इसके बाद टॉप 50 जो क्वेश्चन हैं उनको हम लोग करने वाले हैं। ठीक है, तो अगर आप वीडियो पर आए हैं तो कुछ नहीं तो 5-10 मिनट आप बने रहिए वीडियो पे और आप देखिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें, है ना? ताकि आपको इसी तरीके से वीडियो मिलती रहे। तो आज सबसे पहले हम सिंधु सभ्यता से संबंधित कुछ जो बेसिक जानकारी है उनको देख लेते हैं, जो महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से उनको देख लेते हैं। तो जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हड़प्पा सभ्यता के लिए सामान्यतः 3 नामों का प्रयोग होता है: सिंधु सभ्यता, सिंधु घाटी की सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा की खोज वर्ष 1921 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के महानिदेशक सर जॉन मार्शल के निर्देशन में राय बहादुर दयाराम साहनी ने किया था। हड़प्पा पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के मांटगोमरी जिले में स्थित है। इस समय ये वर्तमान में पाकिस्तान में है, जबकि मोहनजोदड़ो सिंधु के लरकाना जिले में स्थित है। सॉरी। ठीक है, अब हम लोग सिंधु सभ्यता के प्रमुख स्थल एवं उनसे संबंधित नदी कौन कौन सी है उनको देखेंगे। सबसे पहले हड़प्पा रावी नदी के तट पर पाई जाती है। जो मोहनजोदड़ो है ये सिंधु नदी के तट पर पाई जाती है। कालीबंगा घग्गर नदी की तट पर पाई जाती है। और लोथल है ये भोगवा, रोपड़, सतलज, मांडा, चेनाब, इसी तरीके से दैमाबाद, प्रवरा, आलमगीरपुर हिंडन नदी पर, है ना, सुतकांगेडोर, दास्ता और भगवानपुर सरस्वती नदी पर पाया जाता है। ठीक है, तो एवं प्राप्ति स्थल देखेंगे। जैसे कच्चा माल प्राप्ति स्थल, तो कच्चा माल कहाँ कहाँ से मिला? जैसे तांबा से खेतड़ी जो कि राजस्थान एवं बलूचिस्तान में है। लार्ज वर्द जो बदख्शा अफगानिस्तान में है। फिरोजा जो टिन ये ईरान में। चांदी राजस्थान की जावर एवं अजमेर खानों से, अफगानिस्तान एवं ईरान से। सीसा अफगानिस्तान और अजमेर से। शिलाजीत हिमालय, गोमेद, शिलाजीत जो है हिमालय से और गोमेद जो होता है गुजरात से प्राप्त होता था। सिंधु सभ्यता के विनाश के कारणों पर विभिन्न इतिहासकारों एवं विद्वानों का मत। तो जैसे मार्शल मैकी, एस.आर. राव, है ना, ये सब मानते हैं कि बाढ़ इस सभ्यता के विनाश का कारण है। गार्डन चाइल्ड, मार्टिमर व्हीलर और स्टुअर्ट पिगट जो है ये आर्यन सभ्यता को मानते हैं कि जो आर्य लोग आए थे उन्होंने आक्रमण किया तभी सभ्यता का विनाश हो गया या नष्ट हो गई, है ना। ऑरेल स्टीन और अमलानंद घोष ये मानते हैं कि जलवायु परिवर्तन से ऐसा हुआ। M.R. साहनी, H.D. लैम्ब्रिक और G.F. डेल्स ये मानते हैं कि भूतात्विक परिवर्तन जो हुआ है उससे इस सभ्यता को नुकसान पहुंचा है। जबकि K.U.R. कनेडी मानते हैं कि महामारी के द्वारा ये सभ्यता नष्ट हुई है। M. दी मित्रियेव मानते हैं कि अदृश्य गाज कुछ पड़ा है ना। तो ये तो बिल्कुल अलग ही इन्होंने कर दिया। चलिए अब इससे संबंधित प्रश्न उत्तरों को देखते हैं। मानव समाज विलक्षण है क्योंकि वह मुख्यतः आश्रित है। तो मानव समाज किस पर आश्रित है? अर्थव्यवस्था पर। आप ऐसे समझिए कि अगर आपके घर पर रुपए नहीं है तो आप क्या कोई धार्मिक काम कर सकते हैं या कोई विज्ञान के क्षेत्र में कोई काम कर सकते हैं, या आप संस्कृति के क्षेत्र में कैसे काम करेंगे? जैसे मान लो आपको संस्कृति में बहुत सारे जो हमारे कर्म कांड होते हैं, त्यौहार होते हैं, तो उन पर भी बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है अर्थव्यवस्था का। अगर आपके पास रुपए ही नहीं होंगे तो आप इन सब चीज़ों को नहीं कर सकते हैं। आप धर्म का प्रचार प्रसार नहीं कर सकते हैं। कोई भी धार्मिक जो भी धार्मिक कर्म कांड हैं उनको नहीं किया जा सकता है ना। और कहीं ना कहीं अगर ये सब चीज़ें नहीं हो रही हैं तो इनका विलुप्त होना तय है। इसीलिए यहाँ पर मानव समाज में अगर
जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है वो है अर्थव्यवस्था। पूरा जो मानव समाज है वो अर्थव्यवस्था पर आधारित है। ठीक है, अब इसकी व्याख्या देख लेते हैं। मानव समाज विलक्षण या विशिष्ट होता है क्योंकि वह मुख्यतः अर्थव्यवस्था पर आश्रित होता है। अर्थव्यवस्था में जैसे जैसे परिवर्तन होता जाता है वैसे वैसे समाज परिवर्तित होता जाता है। जैसे खाद्य संग्राहक, कृषि उत्पादन, उद्योग आदि। अर्थव्यवस्था में जैसे जैसे परिवर्तन होता गया, सामाजिक व्यवस्था उसी अनुरूप में बदलती गई। संस्कृति, धन, विज्ञान अर्थव्यवस्था में उत्पादन के साधनों में परिवर्तन के अनुसार ही परिवर्तित होते रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा निम्नलिखित में से किस सभ्यता के संबद्ध है? सुमेरियन सभ्यता, वैदिक सभ्यता, मेसोपोटामिया सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता। तो अगर हम देखें यहाँ पे तो जो हड़प्पा सभ्यता थी वो सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन थी। ठीक है, अब इसकी व्याख्या देख लेते हैं। हड़प्पा नामक पूरा स्थल सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है। इस सभ्यता का प्रथम पुरातात्विक प्रमाण हड़प्पा से प्राप्त होने के कारण सैंधव सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। कला अनुक्रम की दृष्टि से यह सभ्यता मिस्र एवं मेसोपोटामिया के प्राचीन सभ्यताओं के समकालिक थी। ठीक है, तो मेसोपोटामिया जो सभ्यता थी इसके समकालिक थी। तो क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता ये बिल्कुल आसपास में ही है दोनों, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिंधु सभ्यता संबंधित है प्रागैतिहासिक युग से, आदि ऐतिहासिक युग से, ऐतिहासिक युग से, उत्तर ऐतिहासिक युग से। तो अगर हम देखें जो सिंधु घाटी सभ्यता है ना, वो प्रागैतिहासिक युग किसे कहते हैं हमने उस दिन पढ़ा भी था। आदि ऐतिहासिक युग, ऐतिहासिक युग, है ना। तो अगर हम देखें तो यहाँ पर जो सिंधु घाटी सभ्यता है वो आदि ऐतिहासिक युग से है। आदि ऐतिहासिक युग में क्या प्रमुख था कि इसमें लिपि तो मिली है लेकिन उसको पढ़ा नहीं जा सकता था, है ना। और जबकि प्रागैतिहासिक युग ऐसा था कि उसमें कोई लिखित साक्ष्य ही नहीं मिले थे। उसमें जो उपकरण या जो भी औजार मिले हैं उसके आधार पर उसको व्याख्या करी गई है। ठीक है, और ऐतिहासिक युग में क्या होता है कि ऐतिहासिक युग में जो लिखित साक्ष्य मिले हैं वहाँ से मिलना प्रारंभ होते हैं। तो ये ऐतिहासिक युग है। चलिए अब इसकी व्याख्या देख लेते हैं। लेखन सभ्यता सैंधव सभ्यता आदि ऐतिहासिक काल की सभ्यता है क्योंकि यहाँ पर लेखन कला का ज्ञान तो है किंतु अभी तक इसे पढ़ा नहीं जा सका, अतः इतिहास निर्माण में इसका प्रयोग नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट, सिंधु घाटी की सभ्यता गैर आर्यन थी क्योंकि वह नगरी सभ्यता थी। उसकी अपनी लिपि थी, उसकी खेतियार अर्थव्यवस्था थी, उसका विस्तार नर्मदा घाटी तक था। तो अगर यहाँ पर सबसे पहले देखें तो आर्यन जो सभ्यता है उससे सिंधु घाटी सभ्यता की तुलना करी जा रही। तो आर्यन सभ्यता एक ग्रामीण सभ्यता थी जबकि सिंधु घाटी सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी। तो इस हिसाब से ऑप्शन ए इज अ करेक्ट आंसर कि जो सिंधु घाटी सभ्यता थी ये नगरीय सभ्यता थी। सॉरी, नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, यहाँ पे दिया भी गया है कि सिंधु घाटी सभ्यता गैर आर्य मुख्य रूप से इसलिए थी क्योंकि वह नगरीय सभ्यता थी जबकि आर्यन जो सभ्यता थी आर्य सभ्यता थी वो ग्रामीण थी। 5, सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व की रखे जाने का महत्वपूर्ण कारक क्या है? अगर यहाँ पर हम देखें जो सिंधु घाटी सभ्यता है इसको पहले ही क्यों रखा गया? लिपि के आधार पर, नगर नियोजन के आधार पर। मृद भांड के आधार पर, तांबा के आधार पर। तो यहाँ पे देखिए मृद भांड के आधार पर सिंधु घाटी सभ्यता को पहले रखा गया। सिंधु घाटी सभ्यता लिपि ज्ञान और नगरीय नियोजन आदि के संदर्भ में प्रारंभिक कार्यों से अधिक विकसित थी। पुरातात्विक साक्ष्यों में अलग अलग काल में पाए गए मृत भांड ही सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यन से पूर्व का सिद्ध करते हैं। काले रंग की आकृतियों से चित्रित लाल मृत भांड यहाँ जहाँ हड़प्पा सभ्यता से संबंधित है वहीं धूसर एवं चित्रित धूसर मृत भांड आर्यों से संबंधित माने जाते हैं। धूसर का मतलब कि वो इतने आकर्षक नहीं थे, अच्छे नहीं थे। ठीक है, नेक्स्ट, सिंधु घाटी संस्कृति वैदिक सभ्यता से भिन्न थी क्योंकि उसके पास विकसित शहरी जीवन की सुविधाएं थी, इसके पास चित्रलेखी लिपि थी, इसके पास लोहे तथा रक्षा शास्त्रों के ज्ञान का अभाव था। तो ये बात बिल्कुल सही है कि उसे लोहे और रक्षा शास्त्र जो थे उसके ज्ञान का अभाव था। बाकी ये एक शहरी सभ्यता थी, ये सही है। चित्रलेखी लिपि वहाँ थी, ये भी सही है ना। और यहाँ पर उसको अभाव था यानी लोहा और उसको ये सब जानकारी नहीं थी। तो इस हिसाब से ऑप्शन डी इज अ करेक्ट आंसर। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं।
सिंधु घाटी संस्कृति वैदिक सभ्यता के अनेक बातों में भिन्न थी। सिंधु घाटी सभ्यता नगरीय थी जबकि वैदिक सभ्यता ग्रामीण थी। सिंधु सभ्यता की लिपि भाव चित्रात्मक थी। वैदिक सभ्यता के लोग लोहे तथा रक्षा शस्त्रों के ज्ञान से युक्त थे जबकि सिंधु घाटी सभ्यता में लोहे के ज्ञान का अभाव था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का प्रमुख स्रोत है शिलालेख, पुरातात्विक खुदाई, उपर्युक्त सभी और पक्की मिट्टी की मोहरों पर अंकित लेख। अगर यहाँ पर हम देखें तो हड़प्पा संस्कृति जो है, हड़प्पा संस्कृति के लिए कोई शिलालेख नहीं मिला है ना। पक्की मिट्टी की मोहरों पर अंकित लेख, तो ऐसा भी कुछ नहीं वहाँ पर मिला है। पुरातात्विक जो खुदाई हुई है ये हड़प्पा संस्कृति के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी देती है। ठीक है, तो इसमें उपर्युक्त सभी तो नहीं होंगे, पुरातात्विक खुदाई इसमें हो जाएगा। हड़प्पा सभ्यता की लिपि का वाचन अभी नहीं हो सका है, अतः सभ्यता से संबद्ध अनेक स्थलों से प्राप्त पुरावशेष ही हड़प्पा संस्कृति के विशिष्ट तथ्यों पर प्रकाश डालते हैं। तो जो लिपि है वो भावात्मक या चित्र लिपि है जो पढ़ी नहीं जा सकती है, तो वो तो कोई हड़प्पा संस्कृति की जानकारी नहीं दे सकता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी की सभ्यता पर प्रकाश डालता है? तो शिलालेख, पुरातत्व संबंधी खुदाई, तो यहाँ भी वही है पुरातत्व संबंधी खुदाई। ठीक है, यहाँ पर पुरातत्व संबंधी खुदाई जो है ये सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में जानकारी देती है। नेक्स्ट, सिंधु घाटी के निवासियों की सभ्यता को जानने का मूल स्रोत वहां पर पाई गई क्या है? मोहरे, बर्तन, जेवर, हथियार तथा औजार। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो जो सिंधु घाटी सभ्यता थी सबसे ज्यादा वहां पर मोहरें पाई गई थी और मोहरों के आधार पर सिंधु घाटी सभ्यता को बताया गया, उसको व्याख्या करी गई है कि सिंधु घाटी सभ्यता अपने समय में कैसी रही होगी। ठीक है, जैसे यहाँ पर इन्होंने मंदिर लिपि दिया है तो मंदिर लिपि ये इतना व्याख्या नहीं कर रहे थे जितना कि वहाँ पर प्राप्त मोहरें करनी थी। ठीक है, तो यहाँ पे देखो सैंधव सभ्यता से संबंध विभिन्न पुरास्थलों की खुदाई के फलस्वरूप वहाँ से प्राप्त 3000 से अधिक मोहरें इस सभ्यता के विषय में जानकारी के सर्वाधिक महत्वपूर्ण साधन है। मोहरों पर अंकित चित्रों के माध्यम से सैंधव सभ्यता के विभिन्न कार्यकलापों एवं विश्वासों पर प्रकाश पड़ता है। नेक्स्ट, हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? तो यहाँ पर एम रफीक मुगल जो थे ये हड़प्पा सभ्यता से मेसोपोटामिया सभ्यता से प्रेरणा ली, इनका ये कहना था। EJH मैके कहते हैं सुमेर से लोगों का पलायन हुआ। मार्टी मलर व्हीलर थे वो कहते थे पश्चिमी एशिया से सभ्यता के विचार का प्रवसन हुआ है, जबकि अमलानंद घोष कहते थे कि हड़प्पा सभ्यता का उद्भव पूर्व हड़प्पा सभ्यता की परिपक्वता के परिणाम स्वरूप हुआ है। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो जो ऑप्शन ए है ये गलत लग रहा है मुझको, कि जो एम रफीक मुगल थे इन्होंने बताया था कि जो हड़प्पा सभ्यता है ये एक भारतीय सभ्यता है। ठीक है, ये किसी से ली गई सभ्यता नहीं है, मेसोपोटामिया से सभ्यता से प्रेरणा नहीं ली है हड़प्पा सभ्यता ने, है ना, ये जबकि एक भारतीय सभ्यता ही है। चलिए अब इसका ऑप्शन देख लेते हैं क्या है। तो हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति के संदर्भ में अनेक विद्वानों ने अलग अलग मत प्रस्तुत किए हैं। जैसे EJH मैके का मानना है कि हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति सुमेर से हुई है, तो ये तो दिया गया था, है ना। और फिर ऐसे मार्टी व्हीलर का मानना है कि हड़प्पा सभ्यता उत्पत्ति पश्चिमी एशिया से मानी जाती है। अमलानंद घोष कहते हैं कि जो हड़प्पा सभ्यता है इसका उद्भव पूर्व हड़प्पा सभ्यता की परिपक्वता के परिणाम स्वरूप हुआ है। ठीक है, इसी तरीके से जो स्टुअर्ट, पिगट, फेयर सर्विस, जॉर्ज एफ देल्स तथा रफीक मुगल, देखो रफीक मुगल यहाँ पर आया, रफीक मुगल। ठीक है, तो जो रफीक मुगल हैं ये आदि विद्वान मानते हैं कि जो हड़प्पा सभ्यता है ये एक कैसी है, विकास जो हुआ है ये कहाँ पर हुआ है? रफीक मुगल का मानना है कि हड़प्पा सभ्यता का विकास रावी नदी क्षेत्र में हड़प्पा में हुआ है। इन्होंने इस पुरानी मान्यता का खंडन किया है। ठीक है, तो रफीक मुगल कहते हैं कि ये भारतीय सभ्यता है, ये हड़प्पा सभ्यता की खोज जो हुई है उससे ये पता चलता है कि जो हड़प्पा सभ्यता है वो हड़प्पा नामक स्थान पर ही था, ये किसी से लिया नहीं गया। अब आते हैं नेक्स्ट। सूची 1 सूची 2 को मिलाना है, जैसे हड़प्पा, हस्तिनापुर, तक्षशिला, NG मजूमदार, जॉन मार्शल, दयाराम साहनी। अगर हम यहाँ पे देखें तो जो हड़प्पा सभ्यता है, हड़प्पा सभ्यता की खोज दयाराम साहनी ने करी है ना।
और जो तक्षशिला है, तक्षशिला की खोज जॉन मार्शल ने करी है। और जो हस्तिनापुर की खोज है, हस्तिनापुर की खोज का ऑप्शन देखते हैं क्या है। और जो एनजी मजूमदार है, इन्होंने कौशाम्बी की खोज करी है। ठीक है, एमजी मजूमदार ने कौशाम्बी की खोज करी है। तो देखिए यहाँ पर देख लेते हैं, हाँ कौशाम्बी दिया है। और बीबी लाल ने हस्तिनापुर की खोज करी है। तो इस हिसाब से अगर हम यहाँ पर ऑप्शन देखें तो ऑप्शन सी इज अ करेक्ट आंसर। ठीक है, इसकी व्याख्या भी देख लेते हैं। जो हड़प्पा है देखो दयाराम साहनी के द्वारा खोजा गया है, हस्तिनापुर जो है बीबी लाल द्वारा खोजा गया है, तक्षशिला जॉन मार्शल और कौशाम्बी एनजी मजूमदार द्वारा खोजा गया था। भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं। तो जो चांदी है ये कहाँ से प्राप्त होती है? हड़प्पा संस्कृति से, पश्चिमी भारत की ताम्र पाषाण संस्कृति से, वैदिक संहिताओं में या चांदी के आह सिक्कों में। अगर हम यहाँ पे देखें तो जो चांदी के सिक्के हैं वो अत्यधिक मात्रा में हड़प्पा संस्कृति से प्राप्त हुए हैं। अच्छा, हड़प्पा वासी जो थे ये चांदी का व्यापार भी करते थे, है ना। ये अब देखो इनका कहाँ कहाँ से होता था। जैसे हड़प्पा वासियों को चांदी की जानकारी थी। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के निवासियों के मध्य इसके विधिवत प्रयोग के साक्ष्य मिलते हैं। ये लोग राजस्थान की जावर और अजमेर खानों से चांदी प्राप्त करते रहे होंगे। हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग किया गया है? तो जो हड़प्पा में मिट्टी के जो बर्तन हैं उस पर किस रंग का प्रयोग किया गया है? तो वो लाल जो मृदभांड मिले थे, सॉरी लाल, ठीक है, लाल मृदभांड जो मिले हैं तो इससे ये प्राप्त होता है कि वो लाल रंग का प्रयोग किया करते थे। ठीक है, और लाल रंग कैसे होता था? मिट्टी में कुछ बालू की मात्रा मिला देते थे जिसके कारण मिट्टी का जो रंग था वो लाल हो जाता था। चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। प्रारंभिक हड़प्पा सभ्यता में पैर से चालित चाक का प्रयोग किया जाता था। सभ्यता के परिपक्व अवस्था में हाथ से चालित चाकू का प्रयोग किया जाने लगा। डिजाइन के आधार पर इन बर्तनों की दो श्रेणियां थीं, एक तो बिना डिजाइन वाले बर्तन की तथा दूसरे चित्रित मृतभांड। मृतभांडों को बनाने वाली मिट्टी में रेत का मिश्रण किया जाता था, जिनको पकाने पर यह हल्के भूरे लाल रंग का प्रयोग रूप ग्रहण कर लेती थी, है ना। तो यहाँ पर रेत मिलाने से वो लाल रंग का जो रूप था उनका निकल आता था। इन मृतभांडों के ऊपरी हिस्सों में लाल रंग की पुताई कर दी जाती थी तथा निचले हिस्से में काले रंग से विभिन्न प्रकार की चित्रकारी करी जाती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मूर्ति पूजा का प्रारंभ कब से माना जाता है? तो पूर्व आर्य सभ्यता से, है ना, यानी पूर्व आर्यन सभ्यता से। मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है? पूर्व आर्यन सभ्यता से। अगर हम देखें जो आर्य से पहले जो सभ्यता आई है वहां पर मूर्ति पूजा का आरंभ माना जाता है। तो इस हिसाब से कहें तो जो सिंधु घाटी सभ्यता है वहां पर मूर्ति पूजा का प्रचलन था। ठीक है, तो मूर्ति पूजा का प्रारंभ पूर्व आर्य काल से माना जाता है। जो सैंधव सभ्यता है वहां पर मूर्ति पूजा का प्रचलन था। इसके उदाहरण अनेक सैंधव पुरास्थलों से प्राप्त मातृ देवी की मृण मूर्तियां तथा मोहरों पर प्राप्त चित्र हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित पशुओं में से किस एक का हड़प्पा संस्कृति में पाई मोहरों और टेराकोटा कलाकृतियों में निरूपण नहीं हुआ है, नहीं हुआ था? तो अगर हम यहाँ पे देखें तो हाथी, गेंडा, बाघ, हाथी, गेंडा और बाघ ये ऐसी जानवर हैं जिनकी छवि मोहरों पर अंकित मिली है, जबकि जो गाय है ये नहीं मिलती है। हड़प्पा वासियों के किसी भी कहीं भी कोई साक्ष्य में गाय का चित्र नहीं मिलता है। इसका मतलब जो हड़प्पा वासी थे वो गाय से अपरिचित थे। अच्छा, गाय कब आई है? गाय जब आर्यन सभ्यता आई है तब वो गाय, तो आर्यन सभ्यता में गाय का बहुत अच्छे से व्याख्यान किया गया है और गाय बहुत ज़्यादा उसमें गाय को महत्व दिया गया है। ठीक है, अब इसकी व्याख्या देख लेते हैं। जो हड़प्पा संस्कृति मोहरे एवं टेराकोटा कलाकृतियों में गाय का चित्र नहीं मिलता है, जबकि हाथी, गेंडा, बाघ, हिरण, भेड़ा आदि के अंकन मिलते हैं। गाय को महत्व वैदिक काल में प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा स्थल नहीं है? तो यहाँ चन्नहुदड़ो, कोटदीजी, सौगौरा, तेसलपुर। अगर हम यहाँ पे देखें सौगौरा नामक कोई जगह ऐसी नहीं है ना, जहाँ पर हड़प्पा स्थल हड़प्पा स्थल से संबंधित हो। अच्छा, सौगौरा किससे संबंधित होगा? सौगौरा मौर्यन सभ्यता से संबंधित था। मौर्य काल में माना जाता है कि यहाँ पर ये मौर्यन सभ्यता के समय रही है और यहाँ पर ताम्रपत्र अभिलेख मिले हैं। तो देखो सौगौरा उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में राप्ती नदी के किनारे पर स्थित एक गांव है। यहाँ से मौर्यकालीन ताम्रपत्र अभिलेख मिला है जिसमें यहाँ अन्नागार होने का विवरण मिलता है। चन्नहुदड़ो, कोटदीजी और देसलपुर तीनों हड़प्पा सभ्यता से जुड़े नगर थे। चन्नहुदड़ो और कोटदीजी वर्तमान पाकिस्तान के सिंध प्रांत में तथा देसलपुर गुजरात राज्य के कच्छ में स्थित है। नेक्स्ट,
यहाँ पे सूची 1 और सूची 2 का मिलान करना है। जैसे लोथल है तो लोथल किस में मिलेगा? अच्छा, लोथल जो है ये पुरातात्विक खोज में लोथल में क्या मिला है? गोदीवाड़ा। अच्छा, कालीबंगा में क्या मिला है? जुते हुए खेत। तो ये दो चीज़ें तो यहीं पे मैच होंगी। चलिए नेक्स्ट इसके आगे देखते हैं क्या है ना। तो ए का सेकंड था और बी का फर्स्ट था। तो यहाँ पे हमें दो ऑप्शन दिख रहे हैं, ए का सेकंड और बी का फर्स्ट। एक ये एक ये। चलो और देख लेते हैं। जैसे धौलावीरा है तो धौलावीरा में क्या हड़प्पन लिपि के बड़े जो हड़प्पन लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख मिला है। तो ये धौलावीरा से मिला है। जबकि वनावली से पक्की मिट्टी की बनी हुई हल की प्रतिकृति प्राप्त हुई है। तो इस हिसाब से ऑप्शन बी इज अ करेक्ट आंसर। ठीक है, तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। प्रश्नगत हड़प्पा सभ्यता के स्थलों में से खंबात की खाड़ी के निकट स्थल स्थित लोथल से गोदीवाड़ा के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, है ना, गोदीवाड़ा के। राजस्थान के हनुमानगढ़ से जिले में घग्गर नदी के किनारे स्थित कालीबंगा से जुते हुए खेत के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। गुजरात के धौलावीरा से हड़प्पा लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख प्राप्त हुआ है। धौलावीरा से शिलालेख प्राप्त हुआ है, ये याद रखना है। हरियाणा के फतेहाबाद जिले में स्थित वनावली से जो वनावली है वहाँ पर पक्की मिट्टी की बनी हुई हल की एक प्रतिकृति मिली है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक जुते हुए खेत की खोज की गई थी। ठीक है, तो वो कहाँ करी गई थी जुते हुए खेत की खोज? कालीबंगा में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस हड़प्पन नगर में जुते हुए खेत के निशान मिले हैं? तो अभी पड़ा है कालीबंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची 1 और सूची 2 को मिलाना है यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पर हड़प्पा, लोथल, कालीबंगा, मोहनजोदड़ो एक तरफ दिए गए हैं और दूसरी तरफ दिया गया है समाधान यानी R37 गोदी नर्तकी की मूर्ति जुता हुआ खेत। तो देखो अभी हम लोगों ने पढ़ा कि जो कालीबंगा है, ठीक है, कालीबंगा है तो कालीबंगा हमको कहाँ मिलता है? कालीबंगा में जुते हुए खेत मिलते हैं। ठीक है, जबकि जो हड़प्पा है, हड़प्पा में समाधान मिलते हैं। यानी हड़प्पा, जहाँ पर हड़प्पा की जब खुदाई हुई थी तो वहाँ बहुत सारे सब मिले थे। ठीक है, और लोथल क्या है? लोथल में गोदी है ना, अभी हम लोगों ने जस्ट पढ़ा ऊपर। और जो मोहनजोदड़ो है वहाँ से नर्तकी की मूर्ति प्राप्त हुई है। तो इस हिसाब से हमारा ए का फर्स्ट, बी का सेकंड और सी का फोर्थ और डी का थर्ड, तो 1 2 4 3 ये ऑप्शन होना चाहिए। चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर 1 2 4 3, तो ऑप्शन डी इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, अब इसकी व्याख्या भी देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे सारा कुछ दिया गया है। हड़प्पा समाधान, लोथल गोदी, कालीबंगा जुता हुआ खेत और मोहनजोदड़ो नर्तकी की मूर्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ भी मैचिंग है, सूची फर्स्ट और सूची सेकंड को मैच करना है। तो यहाँ पे देखिए हड़प्पा नदी जो थी, जो हड़प्पा सभ्यता थी, ये किस नदी पर थी? हस्तिनापुर जो था वो किस नदी पर था? नागार्जुन, कोंडा और पैठन, ये किस नदियों पर, किन किन नदियों के आसपास के क्षेत्र थे? तो हमें ये मैच करना है। ठीक है, तो अगर हम देखें तो जो हड़प्पा सभ्यता थी ये रावी नदी के तट पर स्थित थी, है ना। इसी तरीके से अगर हम हस्तिनापुर देखें तो हस्तिनापुर जो है ये गंगा नदी के पास स्थित था। और जो हमारा नागार्जुन कोंडा था ये हमारा कृष्णा नदी पर स्थित था। जबकि जो पैठन था ये गोदावरी नदी जो थी वहाँ पर प्राप्त हुआ था। तो इस हिसाब से 2 3 4 1, अब 2 3 4 1 हमें चेक करना है कि कहाँ पर है। तो 2 3 4 1, 2 3 4 1 ऑप्शन नंबर बी है। तो ऑप्शन नंबर बी इज अ करेक्ट आंसर। अब इसका देख भी लेते हैं। हड़प्पा, रावी नदी, हस्तिनापुर, गंगा, नागार्जुन, कोंडा, कृष्णा तथा पैठन जो थी गोदावरी नदी से संबंधित थी। तो ऑप्शन बी इज अ करेक्ट आंसर। 20 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर भी नदियों से संबंधित दिया गया है। जो हड़प्पा संस्कृति है वो किन किन नदियों पर प्राप्त हुई? तो जो अभी हम लोगों ने पढ़ा कि जो हड़प्पा संस्कृति थी, है ना, वो कहाँ रावी नदी पर प्राप्त हुई थी। सॉरी। और जो कालीबंगा था वो घग्गर नदी पे था, है ना। लोथल था, लोथल भोगवा नदी पर। और जो रोपड़ थी वो सतलज नदी पर। तो इस हिसाब से क्या हो गया मेरा? सबसे पहले देखेंगे 3, 3 के बाद 2, 2 के बाद 1 4, 3 2 1 4। तो 3 2 1 4 इसका आंसर होगा, 3 2 1 4। तो ऑप्शन ए ही करेक्ट आंसर है। तो ऑप्शन ए इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन,
है ना। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन ए दिया गया है। हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित थी? तो अभी हम लोगों ने पढ़ा रावी नदी, ठीक है। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, सिंधु सभ्यता का महान स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो आपके ऑप्शन है मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, लोथल, कालीबंगा। तो अगर हम देखें तो जो सिंधु सभ्यता का एक महान स्नानागार मिला है वो मोहनजोदड़ो से मिला है, ठीक है। तो मोहनजोदड़ो इज अ करेक्ट आंसर। तो सिंधु सभ्यता के महान स्नानागार के साथ मोहनजोदड़ो से प्राप्त होते हैं। इसकी लंबाई उत्तर से दक्षिण की ओर 55 मीटर और चौड़ाई पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर 33 मीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विशाल स्नानागार किस पुरातत्व स्थल से प्राप्त हुआ है? तो मोहनजोदड़ो, अभी हम लोगों ने पढ़ा जस्ट, है ना, मोहनजोदड़ो। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता के बारे में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? यहाँ पे हमें गलत वाला चुनना है, ठीक है। सॉरी, गलत वाला हमको चुनना है। तो नगरों में नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी, ये तो बिल्कुल सही है ना, ये तो सही है, क्योंकि भाई सिंधु घाटी सभ्यता में नालियां जो थी वो पक्की मिली थी। व्यापार एवं वाणिज्य उन्नत दिशा में था, तो व्यापार और वाणिज्य जो था। अच्छा, सिंधु सभ्यता के बारे में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? तो मुझे असत्य चुनना है, ठीक है। तो देखिए व्यापार, सॉरी यही वाला तो गलत है। नगरों में नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी, व्यवस्था व्यापार और वाणिज्य उन्नत दिशा में था, तो ये सही है। मात्र देवी की उपासना करी जाती थी, ये भी सही है। लोग लोहे से परिचित थे, लोग लोहे से परिचित थे नहीं। और नगरों में नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी, ये तीनों ऑप्शन सही हैं। ऑप्शन डी इनकरेक्ट है, यानी लोग लोहे से परिचित नहीं थे। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी जो है ये गलत है, ठीक है। चलिए इसका देखते हैं, ऑप्शन नंबर डी ठीक करेक्ट है। तो सिंधु सभ्यता कांस्ययुगीन सभ्यता थी तथा यहाँ के लोग लोहे से परिचित नहीं थे, जबकि सिंधु नगरों में नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी और व्यापार एवं वाणिज्य उन्नत दशा में था। मात्र देवी की उपासना के अनेक साक्ष्य सिंधु नगरों से मिलते थे, जिससे प्रमाणित होता था कि मात्र देवी की उपासना की जाती रही होगी। हे भगवान, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है अपने नगर नियोजन के लिए, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के लिए अपने कृषि संबंधी कार्य के लिए एवं अपने उद्योग के लिए। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो कौन से ऑप्शन मेरे करेक्ट हैं? तो जो सिंधु घाटी सभ्यता थी ये नगर नियोजित थी, ये बात सही है। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के लिए ये जानी जाती है, ये भी बात सही है। अपने कृषि संबंधी कार्य के लिए एवं अपने उद्योगों के लिए ये भी प्रचलित थी। तो इस हिसाब से ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। इसमें ऑप्शन डी क्या है? करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसका सुमेल नहीं है? तो आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में, लोथल गुजरात में, कालीबंगा हरियाणा में और रोपड़ पंजाब में। तो यहाँ पे कालीबंगा है ये सुमेलित नहीं है, ठीक है। तो कालीबंगा कहाँ पर है? अगर हरियाणा में नहीं है तो कालीबंगा कहाँ पर है? तो चलिए इसकी देख लेते हैं। कालीबंगा राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। इसकी खोज वर्ष 1951 में अमलानंद घोष ने की थी, ठीक है। तो इसका मतलब कालीबंगा कहाँ पर है? राजस्थान में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से सिंधु सभ्यता से संबंधित कौन से केंद्र उत्तर प्रदेश में स्थित है? नीचे दिए गए कुटों में से सही उत्तर का चयन करें। तो जैसे कालीबंगा, आलमगीरपुर, लोथल, हुलास। अगर हम यहाँ पे देखें तो इसमें कौन सा कुट सही होगा, ठीक है। तो जैसे कालीबंगा अभी हम लोगों ने देखा कि राजस्थान में स्थित है ना। और आलमगीरपुर जो है ये उत्तर में है, जबकि लोथल जो है ये हमारा गुजरात में ही है, ठीक है। तो आलमगीरपुर और हुलास ये दो ऐसे जगह हैं जहाँ पर क्या है, आलमगीर और जो हुलास है ये दो ही ऐसे जगह हैं जो उत्तर प्रदेश में स्थित हैं। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। हड़प्पा संस्कृति के स्थल एवं उनकी स्थिति संबंधित निम्नलिखित युग्मों में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पे देखें जो आलमगीरपुर था, है ना, आलमगीरपुर ये उत्तर प्रदेश में स्थित है, बिल्कुल सही है ना। दैमाबाद महाराष्ट्र में स्थित है, ये भी सही है। वनावली जो है हरियाणा में है, जबकि राखीगढ़ राजस्थान में नहीं है, तो यही इनकरेक्ट है। तो राखीगढ़ कहाँ है? हरियाणा में, हरियाणा के हिसार जिले में घग्गर नदी तट पर स्थित है। इस स्थल की खोज 1959 में सूरज भान ने की थी,
नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर सूची 1 और सूची 2 का मिलान करना है। हड़प्पी स्थल दिए गए हैं और उसकी स्थिति दी गई है। तो जैसे यहाँ पर मांडा, दैमाबाद, कालीबंगा, राखीगढ़, इन सबको दिया गया है। तो अभी हमें इनको देखना है कि इनकी स्थिति क्या है। ठीक है, तो अगर हम मांडा को देखें तो जो मांडा है ये जम्मू कश्मीर में है। दैमाबाद जो है ये महाराष्ट्र में पड़ता है। जो कालीबंगा है ये राजस्थान में पड़ता है। ठीक है, और राखीगढ़ जो है ये हरियाणा में प्राप्त होता है। तो इस हिसाब से 3 4 2 1, तो 3 4 2 1 ये किस ऑप्शन में है? 3 4 1 2, अरे 3 4 1 2, ऑप्शन नंबर सी 3 4 1 2। ठीक है, 3 4 1 2। देखिए ये मांडा था जम्मू कश्मीर में था, दैमाबाद महाराष्ट्र में था, और कालीबंगा जो था राजस्थान में था, और राखीगढ़ हरियाणा में था। तो ऐसा ही था ना, तो 3 4 1 2 ऐसा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर एक मिलान दिया गया है, सूची का मिलान करना है। तो यहाँ पे हड़प्पा पुरास्थल दिए गए हैं, संघ राज्य क्षेत्र भारत के राज्य दिए गए हैं। तो जैसे भी मांडा हम लोगों ने पढ़ा तो है ना, तो मांडा किस में था? मांडा जो था ये हमारा हरियाणा में था, नहीं जो बालू था ये हरियाणा में था, और जो मांडा था ये जम्मू कश्मीर में ही था, है ना। और जो पडारी ये गुजरात में पाया जाता है, और जो हुलास है ये उत्तर प्रदेश में। तो उत्तर प्रदेश में 2 स्थान थे, हुलास और आलमगीरपुर। ठीक है, तो इस हिसाब से इसका क्या हो जाएगा? ए का थर्ड, और बी का सेकेंड, 3 2, सी का 4 और डी का 1। तो 3 2 4 1, 3 2 4 1 इसका ऑप्शन, 3 2 4 1, 3 2 4 1 ऑप्शन नंबर डी। तो डी इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा संस्कृति के निम्नलिखित स्थलों में से कौन सिंधु में स्थित है? हड़प्पा, चन्नूदड़ो, मोहनजोदड़ो, सुरकोटदा। तो अगर यहाँ पर हम देखें तो जो हड़प्पा सभ्यता के आसपास जो स्थित थे वो कौन थे? मोहनजोदड़ो और चन्नूदड़ो। ठीक है, तो ये 2 जो थे इसमें थे। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी इज अ करेक्ट आंसर, 2 एंड 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहनजोदड़ो निम्नलिखित में से कहाँ पर स्थित है? तो जो मोहनजोदड़ो है ये कहाँ पर स्थित है? भारत के गुजरात राज्य में, भारत के पंजाब राज्य में, पाकिस्तान के सिंध प्रांत में, या अफगानिस्तान में। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो जो मोहनजोदड़ो है इस समय पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है। चन्नूदड़ो के उत्खनन का निर्देशन किया गया था। तो चन्नूदड़ो का जो उत्खनन का निर्देशन किया गया था वो किसके द्वारा? J.H. मैके के द्वारा। ठीक है, J.H. मैके के द्वारा इसका उत्खनन किया गया था। तो मोहनजोदड़ो से लगभग 130 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में स्थित चन्नूदड़ो की खोज सर्वप्रथम 1931 में एनजी मजूमदार ने किया था। वर्ष 1935 से 36 में मैके ने यहाँ उत्खनन करवाया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थान अब पाकिस्तान में है? तो ऐसा कौन सा स्थान है जो अब पाकिस्तान में है? तो यहाँ पर अगर हम देखें कालीबंगा, लोथल और आलमगीरपुर ये सब अपने उत्तर प्रदेश, मतलब आलमगीर है ये उत्तर प्रदेश में है ना, कालीबंगा है ये राजस्थान में है। तो ये सब तो अपने भारत की ही जगह है, लेकिन जो हड़प्पा है ये पाकिस्तान में इस समय स्थित है। ठीक है, तो हड़प्पा के अवशेष आधुनिक पाकिस्तान के मांडगोमरी जिले में स्थित है। यह स्थल रावी नदी के तट पर स्थित है, जबकि कालीबंगा राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में स्थित है, और लोथल गुजरात प्रांत और आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट, रंगपुर जहां हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी। तो रंगपुर जहां पर हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी तो वो जगह कौन सी है? पंजाब में, सौराष्ट्र में, राजस्थान में, या पूर्वी उत्तर प्रदेश में। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो जो सौराष्ट्र है ना, वो जो हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। रंगपुर गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र में स्थित है। यहाँ से प्राक हड़प्पा
हड़प्पा और उत्तर हड़प्पा कालीन सभ्यता के साक्ष्य मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, दधेरी एक परवर्ती हड़प्पीय पुरास्थल है, तो ये कहाँ पर है? जम्मू का, हरियाणा का, पंजाब का, उत्तर प्रदेश का। तो अगर हम यहाँ देखें तो दधेरी जो है ये पंजाब का परवर्ती हड़प्पीय पुरास्थल है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। दधेरी एक परवर्ती पुरास्थल है जो पंजाब प्रांत के लुधियाना जिले में गोविंदगढ़ में स्थित है। दधेरी स्थल चित्रित धूसर मृतभांड काल से संबंधित है जो कि आर्यों के आगमन का काल भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? तो भारत में ऐसा कौन सा स्थान है जो स्थित है? अच्छा, यहाँ पर हम देखें तो जो हड़प्पा है, मोहनजोदड़ो है, ये दोनों तो पाकिस्तान में ही स्थित है। तो जो लोथल है ये भारत में स्थित है। तो इसका आंसर लोथल इज अ करेक्ट आंसर। लोथल कहाँ पर है? गुजरात में स्थित है। चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। सिंधु सभ्यता से संबंधित लोथल नामक पुरास्थल गुजरात के अहमदाबाद जिले में भोगवा नामक नदी के तट पर सरगवल गांव के समीप स्थित है। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो पाकिस्तान में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह हड़प्पीय नगर जिसका प्रतिनिधित्व लोथल का पुरातत्व स्थल करता है किस नदी पर स्थित है? ठीक है, तो वो ये कह रहे हैं कि वह हड़प्पीय नगर जिसका प्रतिनिधित्व लोथल का पुरातत्व स्थल करता है किस नदी पर स्थित है? तो अगर यहाँ देखें नर्मदा, माही, भीमा या भोगवा, तो भोगवा नदी है। ठीक है, भोगवा नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता स्थल लोथल स्थित है। तो जो हड़प्पा सभ्यता स्थल लोथल है वो कहाँ पर स्थित है? गुजरात में, पंजाब में, राजस्थान में, सिंध में। तो अगर हम देखें तो जो लोथल है ये गुजरात में स्थित है। ठीक है, और अभी इसको हम लोगों ने पढ़ा भी था कि जो लोथल है गुजरात के अहमदाबाद जिले में भोगवा नदी के किनारे स्थित है। तो वही क्वेश्चन रिपीट करके पूछा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता का पतन नगर था। तो जो सिंधु घाटी सभ्यता है उसका पतन नगर कौन था? हड़प्पा, लोथल, कालीबंगा, मोहनजोदड़ो। तो अगर यहाँ पर हम देखें तो जो सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर जिसको कहा जाता है वो लोथल था। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा का बंदरगाह है? ठीक है, तो इसमें कौन सा एक बंदरगाह है? सिकंदरिया, लोथल, महास्थानगढ़ या नागपट्टनम। तो हड़प्पा संस्कृति से संबंधित बंदरगाह जो है वो लोथल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस हड़प्पा कालीन स्थल में हल का टेराकोटा प्राप्त हुआ है? तो जो हल की आकृति प्राप्त हुई थी, आपने देखा भी होगा कि जो हल प्राप्त हुआ था वो हमें कहाँ से प्राप्त हुआ था? धौलावीरा से, बनावली से, कालीबंगा से या लोथल से। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो जो बनावली जगह थी वहाँ से हल की एक प्रतिकृति प्राप्त हुई थी या उसकी एक आकृति प्राप्त हुई थी पकी हुई मिट्टी से, है ना, पकी हुई मिट्टी का एक हल बना हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो यहाँ देखो दिया भी गया है, हरियाणा के फतेहपुर जिले में स्थित बनावली से हल का टेराकोटा प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी की सभ्यता से संबंधित स्थल नहीं है? तो सिंधु घाटी सभ्यता से कौन सा स्थल संबंधित नहीं है? कालीबंगा, रोपड़, पाटलिपुत्र, लोथल। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो जो पाटलिपुत्र है ये सिंधु घाटी सभ्यता से नहीं संबंधित है ना, क्योंकि पाटलिपुत्र ये कहाँ बिहार राज्य के आसपास रहा है, जबकि सिंधु घाटी सभ्यता बिहार तक पहुंची भी नहीं थी। ठीक है, तो नेक्स्ट, तो कालीबंगा, रोपड़ तथा लोथल सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित स्थल हैं, जबकि पाटलिपुत्र महाजनपद कालीन का एक प्रमुख नगर है। भारत में हड़प्पा का बृहद स्थल था। तो जो भारत में हड़प्पा का बृहद स्थल कहाँ है? राखीगढ़। हरियाणा के हिसार जिले में स्थित राखीगढ़ हड़प्पा सभ्यता का बृहद यानी सबसे बड़ा स्थल माना जाता है। मोहनजोदड़ो, हड़प्पा और गनवेरी वाला तथा राखीगढ़ एवं धौलावीरा हड़प्पा सभ्यता के 5 बृहद स्थलों की श्रेणी में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा हड़प्पन पुरास्थल है। तो जो सबसे बड़ा है वो राखीगढ़ है। ठीक है, राखीगढ़ अभी बड़ा है, ऊपर ही बड़ा, रिपीटेड क्वेश्चन है। नेक्स्ट, यहाँ कूट दिए गए हैं, तो देखिए इसको देखते हैं। स्थापित सिंधु घाटी सभ्यता जिन नदियों के तट पर बसी थी वे थी सिंधु, चेनाब, झेलम, गंगा। तो अगर यहाँ पे देखें तो सिंधु घाटी सभ्यता सिंधु नदी के नाम पर तो पड़ी ही है, साथ में इसमें हम देखेंगे कि चेनाब जो नदी थी वहाँ भी हमें सिंधु घाटी सभ्यता के
साक्ष्य मिलते हैं, और झेलम नदी जो है यहाँ भी मिलते हैं, लेकिन गंगा नदी घाटी के आसपास कोई भी साक्ष्य प्राप्त नहीं होते हैं। तो इस हिसाब से मेरा ऑप्शन बी इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे तो आत्मा और ब्रह्म में, कर्मकांड में, यज्ञ प्रणाली में और मात्र शक्ति में। अगर हम इन सभी ऑप्शन को देखें तो आत्मा, कर्मकांड, यज्ञ प्रणाली और मात्र शक्ति, तो सिंधु घाटी वासी इन सभी में विश्वास करते थे। तो इस हिसाब से इसमें कोई भी ऑप्शन सही नहीं है, यानी सभी ऑप्शन इसमें सही हैं। तो इसका आंसर नहीं है, यानी इसका आंसर ही नहीं है। ठीक है, ये विवादित प्रश्न है, इसमें सभी आंसर सही हैं या सभी उत्तर सही हैं। नेक्स्ट, सिंधु घाटी के लोग पूजा करते थे पशुपति की, इंद्र और वरुण की, ब्रह्मा की या विष्णु की। तो अगर यहाँ पे देखें तो सिंधु घाटी के जो लोग थे वो पशुपति की पूजा किया करते थे, और मोहर में चित्र भी मिला है जहाँ पर जो हाथी हैं, बाघ हैं, गेंडा है, इनके आसपास खड़े हुए हैं। ठीक है, तो पशुपतिनाथ जो थे उनकी पूजा करी जाती थी इसमें। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही रखते हैं। हम लोग 50 क्वेश्चन के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आगे नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आगे के जो क्वेश्चन है वो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग करने वाले हैं।